लेकिन जब हुर की तलवार चली है तो गर्दने काजर मूली की तरह कटी। अमर इब्ने साद ने कहा था, हुर तुझे हो क्या गया है? कल तक तो ऐसी जरूरत नहीं थी, अब तक तेरे पासुओं में वो ताकत नहीं थी जो अब आ गई है। हजरत हुर ने कहा था, और तुम कब समझोगे? सुनो, जब तक यजीद के टुकड़ों पे था बुज़दिल बन के जी रहा था, जब से हुसैन के टुकड़ों पे आया हूँ खुदा ने शेर बना डाला। 10वीं मुहर्रम की सुबह हुई, 10 मुहर्रम की सुबह। जब 10 की सुबह हुई ना, तो 10 की सुबह में इससे पहले के जंग का आगाज होता, एक छोटी बच्ची हुर की बेटी खेमे से निकली अपने और मेरे इमाम के खेमों की तरफ आ गई। इमाम के खेमों की तरफ आई। बेटी किसकी है? उसकी बेटी है जिसने पानी बंद किया, उसकी बेटी है जिसने हुसैन का रास्ता रोका था, उसकी बेटी है जिसने मजबूर किया था प्यासा रहने पर। उसी हुर की बेटी है। सुबह में आई, खेमों में आके चक्कर लगाने लगी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई और देख के कहती है, ये बच्ची तो हमारे खेमों की नहीं है। करीब बुला के कहा, बेटी इधर आ। कौन है तू? किसकी बेटी है? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। उसने कह दिया, वो जो सामने लश्कर है ना, उसका एक सिपह सालार है हुर, मैं उसी हुर की बेटी हूँ। फरमाया करीब आ। बुला के बैठाया, कहा मेहमान है हमारी, और हमारे घर का उसूल ये है कभी मेहमान खाली नहीं लौटाए जाते, लेकिन बेटी मजबूरी है, आज पानी भी नहीं है पिलाने के लिए, रोटी भी नहीं जो तुझे खिला दी जाए। बेटी कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आना, हम तेरी वहां मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। अभी अली की ज़ैनब ये बात कर रही थी कि सैयदा सकीना सामने से गुजरी, आवाज के कहती, सकीना जी फूफी। का बेटी जरा करीब तो आओ। का बात क्या है? का बेटी तुमने दो बाली पहन रखी है, ये हमारे घर मेहमान आई है, हमें इसे देने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम इजाजत दो तो ये कान की एक बाली उतार के इसे तोहफे में न दे दे। फिर वो भी तो अली के घर की बेटी थी ना। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। बच्ची कहती, सैयदा ज़ैनब किसे कहा था हज़रत सकीना ने, कफूपी क्यों नहीं, हमारा जेवर रहे न रहे, नाने के घराने की शान बाकी रहनी चाहिए। एक एक बाली उतारी और आपने उस बच्ची के कानों में पहना दी। बच्ची ने पूरे खेमों का चक्कर लगाया। सारे खेमों में घूमने के बाद, हर एक को देखने के बाद बच्ची वापस गई है। तारीख गवाह के जब पलट के गई है, उनकी अपनी बेटी थी, उसने बेटी के कान को देखा, देख के कहता, बेटी जरा इधर तो आओ, जब हम यहाँ आए थे तुम्हारे कान में कोई जेवर नहीं था, ये कहाँ से लेकर के आई हो? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने उंगली उठा के कहा, अब्बा जी वो जो सामने खेमे लगे हुए हैं, मैं उन खेमों में सुबह सुबह गई थी, अब्बा जी बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपनी बच्ची के कान की बाली उतार के मेरे कान में डाल दी। उन्होंने कहा था, बेटी क्या तूने बताया ना था कि तू हुर की बेटी है? कहा अब्बा जी सबसे पहला सवाल ये था मैं किसकी बेटी हूँ, मैंने सब बता दिया। कहा उसके बावजूद भी बेटी तुझे उन्होंने ये तोहफा दिया है? कहा हाँ बाबा, बात यही खत्म नहीं होती। अब्बा जी मैं उनके खेमों में गई थी, बाबा बात समझ में नहीं आती, नहर भी हमारी है, पानी भी हमारा है, हमारे यहाँ खाने कसरत से है, और हमारी जमात के लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वो लोग हैं। अब्बा जी जब मैं उनके खेमे में गई थी, मैं उनके खेमे में सकीना से मिली हूँ, सकीना का जवाब कोई नहीं है। मैंने अब्बा जी उनके खेमे में एक औरत को देखा है जिसे ज़ैनब कहा जाता है। अब्बा उसका किरदार इतना अच्छा था कि जब उसने सीने से लगाया, कहती अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे माँ के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिलती है जो ज़ैनब के कलेजे से लग के अल्लाह ने ठंडक अता फरमाई। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर। बच्ची ने कहा था, अब्बा जी कभी वो सुकून मुझे माँ के कलेजे से लग के नहीं लगा जो ज़ैनब के कलेजे से लग के लगा है। हजरत हुर कहते मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा हुर क्या गलती कर बैठा है, उनके बच्चों पे पानी बंद किया है जो तेरे बच्चों को सीने से लगा के दुआएं दे रहे हैं। अब बेटी ने जो बात कही थी, हजरत हुर कहते हैं मेरी बच्ची ने कहा था, अब्बा जी मैंने एक असगर से मुलाकात की है जो पालने में लेटा हुआ है, पास में 7 साल की सकीना बैठी है। अब्बा मुझे गैरत
हालत हो रखी थी। उस बच्चे के होठ सूख गए हैं और वो बगन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब्बा जी क्यों ना ऐसा किया जाए, क्या हम उन्हें पानी नहीं दे सकते हैं, क्या हम उन्हें रोटी नहीं दे सकते हैं। हजरत हुर कहते मैं घुटनों पे आ गया। मैंने बेटी से कहा था बेटी बता तो सकी, क्या वो मुझे माफ कर देंगे कि नहीं। कहा मेरी बच्ची ने कहा था अब्बा तूने उन्हें करीब से जाना नहीं है, मैं उनसे मिल के आई हूँ, गारंटी मेरी है जाना तेरा काम है, बख्श देना अली के बच्चों का काम रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। मेरा दिल तो तभी बदल गया था। फिर मेरा इमाम आया और आके खुतबा इरशाद फरमाया। वो फरमाया था है कोई जो ये साबित करे कि जमीन पे अली के नवासे मेरे अलावा कोई और हो। और ऐलान करके कहा था लोगों बातें बहुत सारी हैं। आखिर में एक बात कही थी जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। इतना फासला है तुम्हारे और जन्नत के बीच जितना तुम्हारे और मेरे बीच है। का तुम हाथ दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। और क्यों ना देते जन्नत, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा के मदह खाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अल्लाहु अकबर। खुतबा इरशाद फरमाया ना तो फिर वापस आ गए मेरे इमाम, वापस आए हुर आ गए। कहने लगे कोई जगह है मेरे लिए। हुसैन पहचान गए ये तो वही है ना जिसने रास्ता रोका था। कहा क्या चाहते हो, कहा जन्नत। फरमाया नाम क्या, कहा हुर। तो फरमाया अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा तो हुसैन भी तुझे आजाद करता है। हुसैन आजाद करता। मैं इस पहले बंदे की बात करूं, घोड़े पे बैठे बैठे कहा मैं बख्शा गया। कहा जा हुसैन ने तुझे माफ किया है। कहा फिर रुक, तूने माफी दे दी, तूने अपना हक अदा कर दिया, मुझे अपना हक अदा करने दे। कहा क्या करोगे, कहा तेरे नाम पे सर देना चाहता हूं, कफारा अदा करना है जो मैंने सितम किया। कहा क्या चाहते हो, कहा मैदान करबला जाना है, दुआएं दे इजाजत दे। हजरत हुर करबला के मैदान में पलटे। जब वापस आए ना तो भाई जो मेरा साथी है मैं उसका कद जानता हूं, जो मेरा क्लासमेट है मुझे उसका लेवल मालूम है, जो मेरा दोस्त है मुझे उसकी हैसियत मालूम है, जो मेरा साथ रहने वाला है मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। हुर चूंकि 22,000 के बीच में थे और सबको हुर का अंदाजा था। अमर इब्न साद को पता था हुर का हुनर कितना है। उसने हुर के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग भेजे और कहा ऐसा मजा चखाना ताकि कोई हुर की तरह यजीद से गद्दारी ना करे। ये कह के उसने भेजे थे 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही। लेकिन जब हुर की तलवार चली है तो गर्दने गाजर मूली की तरह कटी। अमर इब्न साद ने कहा था हुर तुझे हो क्या गया है, कल तक तो ऐसी जरूरत नहीं थी, अब तक तेरे पासुओं में वो ताकत नहीं थी जो अब आ गई है। हजरत हुर ने कहा था और तुम कब समझोगे, सुनो जब तक यजीद के टुकड़ों पे था बुज़दिल बन के जी रहा था, जब से हुसैन के टुकड़ों पे आया हूँ खुदा ने शेर बना डाला। तवज्जो है सारे लोगों की। ये पहला शहीद करबला का है। हजरत हुर भी शहीद हुए और फिर यह के बाद दीगर शहादतें होती नहीं, सारी शहादतें हो गई। आखिर में फिर मेरा इमाम भी करबला के मैदान में आया। करबला के मैदान में आने के बाद सजदे में सर रखा और रख के कहा था मालिक अकबर दे दिया, बता राजी है कि नहीं। असगर भी दे दिया, बता राजी है कि नहीं। कासिम दिया, बता राजी है कि नहीं। उन्होंने मोहम्मद दे दिए, बता तू राजी है कि नहीं। अपना सर रख के कहते मालिक हुसैन अपनी जान लेके आ गया, तू बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज।